आईटी रेवोल्यूशन राजीव गांधी जी लेकर आए थे, बट फायदा पूरा भाजपा ने उठा लिया। हम लोग लेट हो गए, पर हम भी सीख रहे हैं अब। ने कहा कि राजीव गांधी जी आईटी रेवोल्यूशन लाए, फायदा हमें कर रहा है। राजीव जी वैसे राहुल गांधी को भी धरती पर लेकर आए, फायदा हमें ही कर रहा है। प्यारी समझ गई, मजा आया। और ये मजा पूरे हिंदुस्तान के चमचों को देना चाहता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में चमचों के पापा को आज बनाएंगे प्रधानमंत्री। लेकिन उससे पहले शुभ काम में थोड़ा जयकारा हो जाए। पप्पू जी आपसे ही शुरू करते हैं, लगाओ जयकारा। दंतेश्वर माया की जय, माता की जय, गंगा देवी माता की जय। राजमाता को भूल गए पप्पू जी? मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं। बड़े जल्दी समझ गए पप्पू जी, लाइन पे आ गए आप तो, कि आप जैसा कोई बेवकूफी ज नहीं है। वैसे इसी बेवकूफी को चले आगे बढ़ाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भी मैं खड़ा होता हूँ, मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, ठीक है? तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। ओह सैड पप्पू जी, सैड, वेरी सैड। आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मोटा भाई मतलब आपकी सरकार है तो आप पप्पू जी को बोलने नहीं दोगे? तानाशाही चल रही है क्या देश में? पप्पू जी इतना अच्छा बोलते हैं और आप लोग बोलने ही नहीं देते, आखिर क्यों? नेता विपक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि वो 10 दिन से कोशिश कर रहे हैं पार्लियामेंट में कुछ कहने की, आप इजाजत ही नहीं देते उनको, सरकार बोलने नहीं देती। देखिए नाविका जी, राहुल गांधी को शायद मालूम नहीं होगा, आपको तो मालूम होना चाहिए। पार्लियामेंट में बोलने के रूल होते हैं। बजट पर चर्चा हुई, उनको 42% टाइम दिया गया, जो उनको तय करना है किसको बोलना है। हम कैसे रोक सकते हैं? सब डिपार्टमेंट पर चर्चा हुई, बड़ा 40% टाइम विपक्ष को दिया गया। वो विपक्ष के सम्मानीय नेता है, वो वियतनाम थे, कैसे बोल सकते? फिर जब मैं आऊंगा तब बोलूंगा। ये पार्लियामेंट है भाई, ये पार्टी का दफ्तर नहीं है। यहाँ कुछ रूल्स बने हैं, नियम बने हैं, और फिर चिल्लाते रहना सिंपैथी प्राप्त करने के लिए। सिंपैथी इस तरह से प्राप्त नहीं होती। ओह तो ये बात है पप्पू जी के साथ। पप्पू जी लगता है वियतनाम के पार्लियामेंट में बोलना चाह रहे होंगे, वहाँ के लोगों ने नहीं बोलने दिया उनको। लेकिन उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है, जैसे भारत सरकार से है वैसे पूरी दुनिया के सरकार से है, कि पप्पू जी जहाँ भी बोलना चाहें बोलने दिया करें प्लीज़। क्योंकि चलो आप लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन हम लोगों को तो कंटेंट मिलेगा, मीम मिलेगा, मजा कॉमेडी का मिलेगा। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, सीनियर लेवल नेता हैं, बबरशेर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है और बबरशेर बंधे हुए हैं सब। बात तो सही कह रहे हैं पप्पू जी कि कांग्रेसी नेताओं की चाबी गांधी परिवार के हाथ में। लेकिन पप्पू जी आपने उदाहरण ही गलत दे दिया है, उदाहरण आपका सही नहीं। चैन से कुत्ते को बांधा जाता है, बब्बर शेर को नहीं। राहुल गांधी अमर रहे चमचो, तुम्हारा मालिक अभी जिंदा है, मरा नहीं है, इसलिए जयकारा लगाओ। अमर उसके लिए बोला जाता है जो मर चुका हो। दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक होता है रेस का, एक होता है शादी का। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। नहीं पप्पू जी देखिए, आप दुखी बिल्कुल मत होइए, घोड़ा दौड़ाने दीजिए। असल में कांग्रेस चेक करना चाहती है कि हमारा घोड़ा फिट कहाँ होगा, रेस में कि शादी में। लेकिन उसको ये नहीं पता कि जिसे वो घोड़ा समझकर शादी और रेस में दौड़ा रही है, असल में वो गधा है। वो रेस में कभी नहीं दौड़ सकता, उसका काम है ढेंचू ढेंचू करना, वो वही करेगा। नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। हमने उससे कहा, इससे कहा, किससे कहा? देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके से बोला जा रहा, ऐसा संबोधित किया जा रहा है पप्पू द्वारा। ये सब सुनकर चमचे जो होते हैं वो फूल के गुब्बारा हो जाते हैं कि देखो देखो हमारा पप्पू कैसे बोल रहा है, प्रधानमंत्री को कैसे बोल गया। प्रधानमंत्री तो डर गए होंगे हमारे पप्पू के इस अंदाज से, लेकिन उनको नहीं पता कि ऐसी छपरीगिरी से
प्रधानमंत्री नहीं बना जाता। एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए और उसकी अध्यक्षता आप करिए। हम मांग करते हैं कि ये समय की मांग है, जरूरत है कि संसद के दोनों सत्रों को शीघ्र बुलाकर ऑपरेशन ब्लू स्टार पर पूरी व्यापक देश को जानकारी सरकार के द्वारा दी जाए। लगता है आंटी जी पप्पू वाला सस्ता माल चुरा चुरा के खुद ही फूंक लिए हैं, इसलिए दिमाग इनका गांजा गांजा हो गया है। मुझे को कोई बताए कि जो ऑपरेशन हुआ उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर था। बाकी अगर तू उस ऑपरेशन की बात कर रही है जो 1984 में किया गया था इंदिरा गांधी द्वारा, ऑपरेशन ब्लू स्टार, तो उसके लिए तो फिर ऊपर से उनको आना पड़ेगा ना चर्चा के लिए कि असल कहानी, असल जानकारी तो उन्हीं के पास रहा होगा। तुम चमचियों को तो जो ऊपर से बताया गया वही तुम जानती हो। आज आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को शहीद राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर ढेरों शुभकामनाएं। और आज शहीद भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को देश याद कर रहा है। याद तो करेगा जाइलो, देश बिल्कुल याद करेगा, लेकिन चमचों, सस्ते नशेड़ियों, किसी के पुण्यतिथि पर बधाई नहीं श्रद्धांजलि दिया जाता है। पप्पू ने बताया नहीं क्या कभी? जो चैन गांधी परिवार बांधती है तुम लोगों को, अरे गले में बांधती होगी, पिछवाड़े में बांधती होगी, दिमाग में थोड़ी ना बांधती है। इतना तो पता होना ही चाहिए ना कि शुभकामनाएं कब देना है, श्रद्धांजलि कब देना है। आज हर चीज की कीमत बढ़ रही है, बढ़ रही है नहीं, बढ़ रही है। आपको मालूम नहीं होता, शायद आप बाजार जाके खरीदते नहीं, शायद क्या घर को आता है क्या सीधा आपके पास। रहने दो गैंडा स्वामी, नहीं हो पाएगा तुमसे, नहीं होगा। नहीं सीरियस लेते तुमको, उनको पता है कि पट्टा पीछे बंधा हुआ है, चैन बंधा हुआ है, वही आप बोलोगे जो ऊपर से ऑर्डर आएगा। इसलिए कीमत तुम्हारी नहीं बढ़ रही है, चीज़ों की तो बढ़ ही रही है। अरे सुनो भाई, जिंदाबाद के नारे पहले बाद में लगाओ, पहले सुनो क्या बात है, हम क्यों पिछड़े हुए हैं, क्यों हम लोग हमको कैसा रगड़ रहे हैं, उसका पहला अध्ययन करो, उसके बाद जिंदाबाद क्या बोलना है बोलते जाओ। कितने मजबूत दिल के होते होंगे चमचे, लात जूता बात सुनने के बाद भी पैर धोकर पीने के लिए तैयार रहते हैं बेचारे। उनको हमेशा उम्मीद रहती है कि उनका बैल एक ना एक दिन दूध देगा। बाकी गैंडा स्वामी ने रगड़ने वाली जो बात की वो तो भाई पता लगाना ही पड़ेगा कि कौन इनको हर बार रगड़ के चला जाता है। पता तो है इनको, लेकिन अब जनता के सामने कैसे कहें कि हर बार मोदी जी रगड़ देते हैं। सबसे ज्यादा मोदी का राशन तुम ही लोगों ने खाया है, चुप हो जाओ। अरे हम नहीं खाते राशन। अरे 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 ठोपीबाज, राशन नहीं खाता तू? इसका मतलब सुअर बाड़े से निकाल कर गू खाता है क्या? के आगे मुगलों के आगे तो मुगलों की तलवार से डर के तुमने कलमा पढ़ा था, चुप हो जाओ। अरे टोपीबाज यहाँ क्यों अरे 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 कर रहा है? अरे ये वाली बात तो जग जाहिर है ना कि तुम लोग तलवार के दम पर सलवार पहने थे और रिजवान भाई उसी सलवार को डिबेट में बैठा कर उतार देते हैं, जिससे तुम लोग हो जाते हो नंगा और तुम लोगों की असलियत जनता के सामने आ जाती है। ओ हमारे रजऊ के उमर 70 पार सखिया, ए जी कैसे होई विकासवा हमार सखी। होई खलीफा भौजी, बिल्कुल विकास होई। एक बार मौका तो देकर देखिए, विकास, विनोद, कलीम, सलीम, फर्नांडिस की लाइन लग जाएगी, सब कुछ हो जाएगा और नाम भी तुम्हारे 70 साल के रजऊ का ही होगा। तो दोस्तों कितने लोग इस खलीफा भौजी की मदद करना चाहते हैं। रजऊ इसका 70 का हो गया है, काम नहीं हो पा रहा है उससे, तो प्लीज़ आप लोग मदद ज़रूर करिएगा। जो लोग मदद करना चाहते हैं कमेंट में अपनी हाजिरी ज़रूर लगाइए। मदद और प्लस उस मदद से निकलने वाले प्रोडक्ट का क्या नाम रखें। बाकी पूरे वीडियो के बारे में, इस पप्पूगिरी के बारे में आप लोग क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में लिखिए, बताइए, अपना राय दीजिए। बाकी 4 दिन पहले जो न्यूज आई है कि तेजू भैया को पार्टी से निकाल दिया गया है,
6 महीने की, 6 साल के लिए। बताओ, एक कॉमेडी कलाकार, चुनावी कलाकार गायब हो गया है बेचारा। लेकिन कोई बात नहीं, पप्पू अपना संभाल लेगा, बड़ा भाई उसका संभाल लेगा, तजुर्बा वाला। जैसे तरबूजा तजुर्बा। पिछले 10 साल में राहुल गांधी ने मोदी को हराने के लिए सब कुछ करके देख लिया। कभी अकेले लड़े, कभी पैदल चले, सारी मोदी विरोधी पार्टियों का मोर्चा बनाया, वीडियो वॉर लॉन्च की, पर मोदी को हरा नहीं पाए। राहुल ने किसानों को भड़काया, टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ दिया, राफेल को लेकर करप्शन के इल्जाम लगाए, लेकिन मोदी को रोक नहीं पाए। दूसरे राउंड में राहुल ने विदेशों में जाकर एंटी इंडिया कैंपेन चलाने वालों का सहारा लिया। भारत में आरक्षण, संविधान और बाबा साहब की बात करके दलित वोट हासिल करने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद मोदी तीसरी बार चुनाव जीत गए। वजह है कि राहुल गांधी मोदी को समझ ही नहीं पाए। राहुल गांधी कन्विंस्ड हैं कि मोदी चुनाव इसलिए जीतते हैं क्योंकि मोदी का जुडिशरी पर कंट्रोल है, इलेक्शन कमीशन उनके हाथ में है, वो ईडी से नेताओं को डराते हैं, और राहुल मानते हैं कि मीडिया मोदी के कब्जे में है। इन सारे इंस्टीट्यूशंस पर न कोई कब्जा करके चुनाव जीत सकता है। अगर मोदी ने चुनाव जीते तो इसके पीछे मोदी की मेहनत है। मोदी ने पिछले 10 साल में जबरदस्त काम किया है, पर राहुल और उनके साथी मोदी विरोध में इतने खोए हुए हैं कि वो कुछ भी सुनने समझने को तैयार नहीं। वो तो एक अंधेरे काले कमरे में एक काली बिल्ली को ढूंढ रहे हैं, जबकि बिल्ली उस कमरे में है ही नहीं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।